हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स, जो हाल ही में आप लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। लेकिन आज हम रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पहले ही हम एक डिटेल वीडियो रिलीज कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड जिस बड़े इंटरेस्टिंग, जिसको मैं कहूंगा आईआर या इंटरनेशनल रिलेशन या बेसिकली हमारे फॉरेन अफेयर से रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग चेंजिंग डायनामिक से रिलेटेड आज हम ये डिस्कशन करेंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरह पिछले एक डिकेड के अंदर कई तरह के जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो या जियो पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं। सभी की प्रेफरेंसेस के हिसाब से, चेंजिंग डायनामिक्स के हिसाब से, अपने बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से या चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिलेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, बिगड़ते हैं, बदलते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो नई बेसिकली पावर एक्सिस इवॉल्व हो रही हैं, नई इक्वेशंस इवॉल्व हो रही हैं। आज हम बात करें कि पाकिस्तान जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमेशा इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप न्यूज में भी बने रहते हैं। पाकिस्तान का रिलेशनशिप रशिया के साथ कैसे इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है इस चेंजिंग वर्ल्ड में, बदलती हुई दुनिया में। दोस्तों, इससे पहले हम डीप डाइव करें, अगर आपको प्रेजेंटेशन बेसिकली चाहिए, एक्सेस करनी है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश में पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड सेकंड लिंक हिंदी में पीपीटी प्रेजेंटेशन। जैसा हमने कहा दोस्तों, लाइफ हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या कोई और सर्कमस्टांसेस हो, टाइम के साथ लोग अपने अलायंसेस को, अपने बेसिकली पार्टनर्स को, अपने इक्वेशंस को चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जो 2 डे विजिट रही बेसिकली मॉस्को में फरवरी 23 के आसपास, और यह विजिट उस वक्त प्लान की गई जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली प्लान कर रहे थे यूक्रेन के ऊपर असॉल्ट लॉन्च करने को लेकर। पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल कम्युनिटी सांस रोक के पूरे डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा था। और इनफैक्ट जब असॉल्ट स्टार्ट हो चुका है, 4-5 दिन गुजर चुके हैं, यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारा डिस्कशन हो चुका कि एक्चुअली रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी ही क्यों। लेकिन हम आईआर से रिलेटेड बिना मसाले का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इसी को जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, कि चेंजिंग डायनेमिक्स के हिसाब से, चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से कई बार जो आपके पुराने दुश्मन होते हैं आपको दोस्त बनाने पड़ जाते हैं। कई बार हो सकता है आपके पुराने बेसिकली दोस्त हों, धीरे धीरे शायद उतने अच्छे दोस्त ना रह जाएं, या हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में दुश्मन भी बन जाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस विजिट के साथ पहले फॉरेन लीडर बन गए रशिया को विजिट करने में। और यह हुआ बेसिकली जब प्रेसिडेंट रशिया व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन के 2 ब्रेक अवे रीजन्स हैं उनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया उसके बाद। और इनफैक्ट नवाज शरीफ की 1999 की रशियन विजिट के बाद यह किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए पहली बेसिकली विजिट रही मॉस्को या रशिया में। कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया की विजिट एक्चुअली रशिया के इनवाइट पे की, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये विजिट हो सकता है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले से ही बेसिकली प्लान हो चुकी होगी। इनफैक्ट रशिया का जो खुद का स्टेट कंट्रोल्ड चैनल है या टीवी है, आरटी चैनल, उसके एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा जो बेसिकली फोकस है, या मेरी विजिट का जो फोकस है रशिया का, वो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, या यूक्रेन क्राइसिस अभी किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, यह हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा रशिया के साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप है और हम चाहते हैं कि हम इसको रियली स्ट्रेंथन करें। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बाकी सभी कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान अपने ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में वर्क करना चाहता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, उन्होंने कहा
कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। और अगर कोई कंट्री मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे बेसिकली रिलाई करे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है उन्होंने हिस्ट्री या इतिहास को प्रॉपरली सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लड़ाई के थ्रू या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू कभी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। एक कॉन्फ्लिक्ट दूसरी कॉन्फ्लिक्ट को ही बेसिकली जन्म देती है। एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उनका इस विजिट के दौरान, उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया फिर से जो शीत युद्ध है या कोल्ड वॉर है उससे फिर से गुजरना शुरू करे। और उन्होंने कहा कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा जैसा कोल्ड वॉर के दौरान हुआ कि या तो आप अमेरिका और यूरोप के साथ हुए या आप बेसिकली रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करें। ऐसी सिचुएशन, ऐसी चॉइसेस फिर से लोगों को बेसिकली अपनानी पड़े, ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की ये जो विजिट है, ये एक्चुअली चाहे स्टेटमेंट्स कुछ भी हो, इसका क्लियर रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान और रशिया, और मैं कहूंगा सिर्फ पाकिस्तान और रशिया ही नहीं, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, ये जो ट्राइलैटरल रिलेशनशिप अब डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ साल में लगातार, चाहे वो साउथ एशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, एक पावरफुल न्यू एक्सिस की तरह इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। जो रिलेशनशिप रहे हैं दोनों तीनों कंट्रीज के, चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन तीनों ही कंट्रीज के रिलेशनशिप जो इनका एडवर्सरी समझा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके साथ पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही खराब होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक तो इनका मेन एडवर्सरी के साथ रिलेशनशिप खराब होते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर तीनों कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, खासतौर से अफगानिस्तान को लेके, सेंट्रल एशिया को लेके, या चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके, या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेके, उसमें भी तीनों कंट्रीज, चाहे वो रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तीनों के ही इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। और ये तीनों कंट्री रहे कि जब तालिबान ने काबुल अफगानिस्तान का टेक ओवर किया तो इन्होंने तालिबान को वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले शुरू किया। डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि कोल्ड वॉर या बेसिकली शीत युद्ध की क्या हिस्ट्री रही, क्या इतिहास रहा, क्या उस वक्त के इक्वेशंस रहे। अगर आप पाकिस्तान के रिलेशंस देखें रशिया, तो एक्चुअली कोल्ड वॉर के दौरान जो रिलेशनशिप दोनों में था उसके मुकाबले आज का रिलेशनशिप कहीं बेसिकली ज्यादा पॉजिटिव नोट पर दिखाई देता है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान ने विलिंगली यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया थ्रू साइंड ट्रीटीज और क्लियरली अपने आप को पोजीशन किया सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, उसके बेसिकली अगेंस्ट। और ये पाकिस्तान ही था जिन्होंने यूएस को हेल्प की कि किस तरीके से 70s 80s में चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने में बेसिकली मदद की जाए। और इस वजह से क्योंकि चाइना और यूएस क्लोज होने लगे 1970s 80s में, बीजिंग मतलब चाइना और मॉस्को आपस में दूर होने लगे। इसका मतलब रशिया चाइना से, यूएस से, पाकिस्तान से कोल्ड वॉर के दौरान लगातार दूर होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और यूएसएसआर या इंडिया और आज के रशिया की जो टाइज थी लगातार बेसिकली मजबूत होती चली गई, सॉलिडिफाइड होती चली गई, चाहे वो डिफेंस पैक्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। पाकिस्तान ने कई बार उस वक्त अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि एक्चुअली हम एक इंपॉर्टेंट नेशन है, कम्युनिज्म और ज्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए। और उन्होंने, अगर आप फर्स्ट अफगान वार की बात देख लें तो रेड आर्मी या यूएसएसआर की जो आर्मी रही उसको हराने में यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों की बहुत एक्टिवली मदद भी की। यह भी कहा जाता है कि यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों ही पाकिस्तान की आर्मी को यूज करते थे अपने फंड्स को, वेपन्स को फनल कर मुजाहिदीन तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो मुजाहिदीन उस फंड्स और वेपन्स के थ्रू रशियन आर्मी या रेड आर्मी से लड़ सकें, खिलाफ उसके बेसिकली खड़े हो सकें। लेकिन जब सोवियत यूनियन 1991-92 में बेसिकली कोलैप्स हुआ तो उसके बाद से जो इंटरनेशनल रिलेशंस रहे, पूरे वर्ल्ड का जो पावर डायनेमिक्स था वो लगातार बेसिकली शिफ्ट होता हुआ देखा गया है। पाकिस्तान और रशिया ने बेसिकली देखा कि जब इंडिया ने 91 के बाद अपनी इकोनॉमी को ओपन बेसिकली किया तो
तो इंडिया यूएस और यूरोप के ज्यादा नजदीक खिसता चला गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वहीं पे अगर बेसिकली आप उस वक्त के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की प्रेसिडेंसी के एंड में देख लें तो उन्होंने उस वक्त के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट किया मॉस्को विजिट करने के लिए 1999 में। एक डिकेड तक फिर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक डिकेड बाद फिर से ये इक्वेशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दी जब प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया ने बेसिकली नए मार्केट्स के लिए अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को बेचने के लिए नए इंटरनेशनल पार्टनर्स को सर्च करते हुए नई टाइज को एक्सप्लोर करना शुरू किया और प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप में पाकिस्तान के साथ रशिया की टाइज को फिर से एक बार मजबूती मिलती हुई दिखाई दी। इसके अलावा पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो इतने डिकेड्स के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप थे पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, उसमें लगातार रिफ्ट बेसिकली पनपती हुई या दरार पनपती हुई दिखाई देने लगी और यह दरार और ज्यादा बढ़ गई जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत बेसिकली खराब होने लगे। और इसमें एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है जब ओसामा बिन लादेन को स्टील्थ रेड में यूएस मरीन्स ने बेसिकली असैसिनेट किया अबोटाबाद में। उसको माना जाता है कि उसके बाद पाकिस्तान और यूएस बेसिकली आपस में जो क्लोज पार्टनरशिप इतने डिकेड से शेयर करते आ रहे थे वो अब धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो चुकी थी। तो ये बेसिकली कुछ स्टोरी रही कोल्ड वॉर की। अब ये जो नई एक्सेस इवॉल्व होती दिखाई देती है रशिया, पाकिस्तान, चाइना की, इसको कुछ इवेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें कहा जाता है 2011 जब न्यू दिल्ली के सरप्राइज या न्यू दिल्ली को बड़ा शॉक लगा जब रशिया ने अपना 4 डिकेड से भी पुराना जो आर्म्स एम्बार्गो था कि हम पाकिस्तान को आर्म्स सेल नहीं करेंगे, उसको बेसिकली न्यू दिल्ली या इंडिया की मर्जी के खिलाफ हटा दिया, उठा दिया। और अगले 4 साल में रशिया ने पाकिस्तान को मिग अटैक हेलीकॉप्टर्स को भेजना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे अफगानिस्तान में यह क्लियर होने लगा कि यूएस की डिफीट अफगानिस्तान में अब ऑलमोस्ट सर्टेन है, दोनों कंट्रीज मतलब पाकिस्तान और रशिया उन्होंने इंडिया के बेसिकली अगेंस्ट गैंग अप होना शुरू किया, अपने जो इंटरेस्ट अफगानिस्तान में उनको बेसिकली लेकर। 2016 मुझे लगता है कोई बेसिकली नहीं भूल पाएगा इंडिया के उरी अटैक को। जब जैश ए मोहम्मद ने उरी में बेसिकली अटैक किया, मिलिटेंट अटैक, तो न्यू दिल्ली ने कहा रशिया से कि आपकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान है पाकिस्तान के साथ उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन रशिया ने इसको मानने से मना कर दिया और इंडिया में उरी के मिलिटेंट अटैक के बावजूद भी रशिया ने पाकिस्तान के साथ अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कैरी आउट किया। 2017 इंडो पाक रिलेशंस अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे और उस वक्त रशिया सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स सेल बेसिकली कर रहा था किसको? पाकिस्तान को। और 2014 में रशिया ने जब यूक्रेन के क्रेमिया को बेसिकली अनेक्स किया तो एक्चुअली उस वक्त रशिया को एक नया दोस्त मिला, तीसरा पार्टनर चाइना। और पाकिस्तान और चाइना तो पहले से ही लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स थे ही थे, लेकिन अब बेसिकली 2014 के क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद चाइना भी इस बायलैटरल रिलेशनशिप को अब ट्राइलैटरल रिलेशनशिप की तरफ डेवलप बेसिकली करने लगा। दोनों ही, चाहे पाकिस्तान हो या रशिया, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। और जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में तो एक्चुअली तीनों ही कंट्रीज, चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन तीनों का जो इंपॉर्टेंट टेक था, कॉमन पोजीशंस इन्होंने ली और इन्होंने टैसिटली एक्नॉलेज किया कि एक्चुअली हम तीनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान में इस चीज का बेसिकली क्लियरली पूरे ग्लोबल कम्युनिटी ने उसको विटनेस करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा इक्वेशन देख लिया जाए, इंडिया और मॉस्को, न्यू दिल्ली और मॉस्को। पाकिस्तान के साथ क्लियरली 1999 से रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ इतना बेसिकली हंकी डोरी है। पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, उनको लेकर रशिया ने क्लियरली कई बार अपने व्यूज को बेसिकली एयर किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अपनी टेरिटरी में पैट्रोनेज या बेसिकली पनपाना बंद करे। एक तरफ रशिया तालिबान रिजीम को अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है,
वहीं रशिया ने जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, जो अफगानिस्तान से इवॉल्व होता है, कई बार पाकिस्तान से इवॉल्व होता है और कहीं ना कहीं वहां से इवॉल्व होकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचता है, रशिया की खुद की बाउंड्री तक पहुंचता है, उसको लेकर रशिया ने पाकिस्तान के सामने कई बार इस बात को रखा कि इस टेररिज्म को आप बेसिकली हवा देना या सपोर्ट करना बंद करें। रशिया इंडिया का जो रिलेशनशिप है अब शायद कोल्ड वॉर के दौरान जो क्लोजनेस थी उसको एंजॉय ना करता हो सकता है इंडिया का शिफ्ट यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखा जा रहा हो, वहीं रशिया का शिफ्ट पाकिस्तान और चाइना की तरफ देखा जा रहा हो, लेकिन दो मैच्योर कंट्रीज की तरह, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स की तरह रशिया और इंडिया अभी भी समझते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट है। जैसे रशिया आज की डेट में भी इंडिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है और इंडिया ने रशिया का जो बेसिकली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको लेके यूएस कई बार थ्रेटन कर चुका है इंडिया को कि अगर आप रशिया से परचेज करेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन फिर भी इंडिया ने वो रिस्क लिया और रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डील थी रशिया के साथ उसको बेसिकली खत्म नहीं किया। इनफैक्ट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया और इंडिया ने अब उसको डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन न्यू दिल्ली ने इस बात को भी समझा है कि हमें रशिया के साथ अपने रिलेशंस को तो आगे मजबूत करना ही करना है, लेकिन जो यूएस है जिसके साथ 91 के बाद हमारी लगातार प्रॉक्सिमिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, क्लाइमेट चेंज हो या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, मल्टीनेशनल बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हो, उसको भी हमें बैलेंस करना होगा। और यूक्रेन के इशू पे इंडिया ने जब बेसिकली यूएन में वोटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां से एब्सटेन करके अपने आप को इस डेलिकेट बैलेंस को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा पर्सनल इक्वेशन हो जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस पूरी मीटिंग को यूज किया जाए, जहां दोनों अपने अपने मैसेज, अपनी अपनी बेसिकली प्रायोरिटीज को कन्वे कर सके और एक नई पार्टनरशिप इस बदलती हुई दुनिया में डेवलप करने की डायरेक्शन में दोनों वर्क करना शुरू कर दें। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्कस हुई हो, ना डिस्कस हुई हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइजर्स भी बेसिकली मॉस्को विजिट पर प्रेजेंट रहे। पाकिस्तान चाहता है कि रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और एक $2.5 बिलियन की गैस पाइपलाइन है, कराची पाकिस्तान से लेकर कसूर पंजाब पाकिस्तान के हिंटरलैंड को ज्वाइन करती हुई, उसमें हालांकि ये पाइपलाइन बेसिकली रशियन गैस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन उस पाइपलाइन को बिल्ड करने में रशिया हेल्प करे, इन्वेस्ट करे। लेकिन वहीं मॉस्को इस पाइपलाइन के बजाय मॉस्को ज्यादा इंटरेस्टेड है दूसरी पाइपलाइन, 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जिसको तापी पाइपलाइन भी कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड फाइनली इंडिया में जो पाइपलाइन एंड हो। यह कई बार रशियन फॉरेन मिनिस्टर लास्ट ईयर भी बेसिकली कह चुके हैं। पाकिस्तान में भी समझा जाता है कि हालांकि पाकिस्तान ये जो कराची से कसूर की 2.5 बिलियन की गैस पाइपलाइन है, इसमें बेसिकली इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि वो गैस इंडिया तक ना पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान ये बात भी समझता है कि जो तापी पाइपलाइन 1800 किलोमीटर लंबी, जो तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होगी, अफगानिस्तान को क्रॉस करेगी, पाकिस्तान को क्रॉस करेगी, फाइनली इंडिया में लैंड करेगी, इसके बहुत बेसिकली फायदे हो सकते हैं सभी कंट्रीज को, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, रशिया हो, तुर्कमेनिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो एंड डेफिनेटली इंडिया हो। तो इस वजह से पाकिस्तान टेसिटली हो सकता है कहीं ना कहीं रशिया का जो इंक्लिनेशन है तापी पाइपलाइन की तरफ, उसको भी बेसिकली कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा हो। तो दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्कशन में कहूंगा कि ना ही कोई परमानेंट दोस्त, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। इक्वेशंस बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स बेसिकली बदलते हैं, पर्सनल लाइफ में इक्वेशंस लोगों के चेंज हो जाते हैं, इंटरनेशनल एरेना फोरम्स भी सिमिलर बेसिकली पैटर्न्स को ही फॉलो करते हैं। एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, इंडिया को इन चेंजिंग टाइम्स का, चेंजिंग डायनेमिक्स का, चेंजिंग इक्वेशंस का कॉग्निजेंस लेना होगा और अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उसको कैसे बेसिकली बैलेंस करना है। हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिलायबल फ्रेंड रशिया, एज वेल एज अब क्योंकि रशिया चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, तो हमें भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस कर सके
प्रोटेक्ट कर सकें, उस डायरेक्शन में बेसिकली स्टेप्स लेने ही होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।